Good morning, students. I am your social science teacher and my name is Pandagari Lakshmi. Today we are going to see the geography's first lesson, the earth and the gratitude. First of all, we have to see the page number 1 of this lesson. When you open the page number 1 of this lesson of geography textbook, you will see a map. This map is world map, and in this map it is the figure 1.1. In 1.1 figure में अगर आप देखोगे, here some questions are given related to the map. Which places are shown on the map? कि आपको इस फिगर में वर्ल्ड मैप में कौन कौन से जो प्लेसेस है वो दिखाई दे रहे हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व दिस मैप केयरफुली यू विल सी ऑल कंटिनेंट्स आर सीन इन दिस मैप. कि आपको इस वर्ल्ड मैप में सभी कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट्स है, आपको पता है, वो सभी कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो वो है यहाँ पे अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके साथ साथ है अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑल दीज आर द कॉन्टिनेंट्स you will see in this map. Next question is also given and asked related to this world map. In which city is the Taj Mahal located? कि कौन से सिटी में ताजमहल लोकेट हुआ है, मतलब वो कहाँ पे है. अगर आप देखोगे ताजमहल को केयरफुली, यहाँ पे मैं आपको ये जूम करके बताती हूँ. दिस इज़ ये जो मैप है, यहाँ पे ये जो इस मैप में ये आगरा ताजमहल यहाँ पे दिया हुआ है. तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो वो क्वेश्चन है इन विच सिटी इज़ द ताजमहल लोकेटेड. तो कौन से सिटी में ताजमहल लोकेटेड है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है आगरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन हियर. इन विच कॉन्टिनेंट इज द ताजमहल लोकेटेड. कि कौन से कॉन्टिनेंट में ताजमहल लोकेट हुआ है. तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो ताजमहल है ये एशिया में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. In which direction is the Taj Mahal located? For Graham in St. Petersburg, for Katya in Kimberley, for Michiko in Tokyo, and Meenakshi in Port Blair. In this map, world map, you are watching the people here. The Graham in St. Petersburg, Meenakshi is also here, and then Michiko in Tokyo. Katya is also here, and here Enric. For all these people, the Agra is located from same distance. अगर आप पूछोगे कि ये सभी पीपल यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो अलग अलग लोकेशन में लोकेट हुए हैं या फिर उनका प्लेस अलग अलग है, तो वहाँ से अगर हम देखते हैं कि ताजमहल उनके लिए सेम डिस्टेंस या फिर सेम प्लेस या फिर सेम डायरेक्शन में लोकेट हुआ है क्या, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा. शाहिद इन आगरा इज स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन इन विच द अदर्स लिव, हाउ विल ही एक्सप्रेस देम. अगर हम शहीद के लिए यही क्वेश्चन पूछते हैं तो कहाँ है शहीद, यहाँ पे जो ताजमहल के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे शहीद है. तो उसके लिए अगर हम पूछेंगे कि कौन से डायरेक्शन में ताजमहल लोकेट हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कि उसके जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो क्या हुआ है, ताजमहल लोकेट हुआ है. अगर यही क्वेश्चन हम नतालिया और कात्या को पूछेंगे, नतालिया यहाँ पे है और कात्या यहाँ पे है, तो इनके लिए यही क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उनके लिए क्या होगा, आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि द डायरेक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम द सेम प्लेस. ओके, तो ऐसे क्यों होता है, इसके लिए हमें जो पैरेलल्स है और जो मेरिडियंस है
वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ग्लोब देखना पड़ेगा। ग्लोब व्हाट इज मीन बाय ग्लोब? तो ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब। कि ये ग्लोब जो है वो क्या है कि पूरे अर्थ की स्टडी अगर हमें करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द अर्थ प्रैक्टिकली, सो the geographers made a miniature model of the earth and this miniature model of the earth is called the globe। कि अर्थ के ऊपर अगर हमें कुछ क्वेश्चन से करना है, देखना है या फिर पढ़ाई करनी है अर्थ की, तो प्रैक्टिकली हम अर्थ के हर एक हिस्से में जाकर नहीं देख सकते। इसीलिए जो जोग्राफर्स होते हैं, जो जोग्राफी की स्टडी करते हैं, उन्होंने एक जोग्राफी का क्या बनाया है, एक मॉडल बनाया है। मॉडल जिसको हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल हमारे लिए, एक उदाहरण जिसको देखकर हम पूरे अर्थ की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये मॉडल, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। सो लेट्स सी द पेज नंबर 2। तो अब हम जाएंगे पेज नंबर 2 की तरफ। ये है आपका लेसन का पेज नंबर 2। यहाँ पे आपको दिया गया है फिगर 1.2, द अर्थ साइज, द एक्चुअल अर्थ की साइज कितनी है और कैसे है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताती हूँ। दिस इज द अर्थ साइज गिवन ईयर, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। कि आप एक्चुअल जो अर्थ की साइज है वो कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम ईस्ट और वेस्ट की साइज देखेंगे तो वो है 12,756 किलोमीटर। ये जो अर्थ की साइज है ये आपको यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यही साइज देखते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो उसकी साइज अर्थ की यहाँ पे दी गई है, वो है 12,000 नॉर्थ टू साउथ साइज ऑफ द अर्थ 12,714 किलोमीटर्स। ये अर्थ का ईस्ट टू वेस्ट एक डायमीटर दिया है और नॉर्थ टू साउथ एक डायमीटर दिया है। इफ वी सी केयरफुली दिस डिस्टेंसेस और द किलोमीटर्स, वी came to know that the difference is also there। कि अगर हम इसको केयरफुली देखेंगे कि ये जो किलोमीटर्स में डिस्टेंस दिया है अर्थ का हमें ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, तो एक बात हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ ये जो डिस्टेंस है इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस है ईस्ट टू वेस्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि ये डिस्टेंस है 12,756 किलोमीटर। अगर यही डिस्टेंस हम देखते हैं नॉर्थ टू साउथ तो हमें दिखाई दे रहा है 12,714 किलोमीटर्स। मतलब यहाँ पे हमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस कितने का है, 56 में से 14 अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमें दिखाई दे रहा है 36 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 36 किलोमीटर का ये जो डिफरेंस। ऐसा क्यों होता है? यू नो दैट इन द 5th स्टैंडर्ड, इन द 4th स्टैंडर्ड, इन साइंस सब्जेक्ट यू लर्न दैट कि अर्थ इज बल्ज मतलब थोड़ी सी फूगी हुई है। कहाँ पे? एट द सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जो अर्थ की साइज है वो थोड़ी सी क्या है, फूली हुई है। अगर यही हम बात करेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, अर्थ इज फ्लैटन ऑन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। की ये जो अर्थ की साइज है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर वो क्या हुई है, थोड़ी सी फ्लैट है। इसीलिए उसको हम अर्थ की एक्चुअल साइज क्या कहते हैं, स्पेरिकल शेप में है, इसे हम कहते हैं। अब जो हमें एक्चुअल डिस्टेंस देखना है, जो एंगुलर डिस्टेंस कहा जाता है, वो कैसे हमें देखना है मैं आपको यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये तो अर्थ की साइज, एक्चुअल साइज हमने देखी है। द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। कि अगर हमें कहीं से भी, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पेज में हमने जो वर्ल्ड मैप देखा है तो उसमें हमने देखा कि
अगर ये लोकेशन हम अपनी तरफ से ही कंसिडर करते हैं कि आगरा कहाँ पे है, कात्या के वेस्ट में है या फिर नतालिया के ईस्ट में है, तो ये जो डायरेक्शंस हैं वो सही हमें पता नहीं चलेंगे। इसीलिए जोग्राफर्स ने तय किया है कि अर्थ के सेंटर से ही हम क्या करेंगे, किसी भी लोकेशन का जो लोकेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, वी विल गो थ्रू दिस फिगर। अगर ये कैसे करते हैं तो हमें इस फिगर की तरफ देखना पड़ेगा। फिगर 1.3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है उन्होंने ड्रॉ किए हैं। एक्स है, वाई पॉइंट है, तो ये एक्स पॉइंट है यहाँ पे, ओके। ये वाई पॉइंट है, ये साउथ पोल है, ऊपर का नॉर्थ पोल है, ओके। तो इसको उन्होंने कंसीडर कैसे किया है, जो एंगुलर डिस्टेंस है उनका ये अर्थ के सेंटर पे से लिया है, अर्थ के सेंटर पे से, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इस वर्ल्ड में अगर हम कहीं पे भी गए या फिर किसी भी लोकेशन का हमें डायरेक्शन पता करना है तो हमें उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे। इसीलिए अर्थ के सेंटर पे से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स का एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 डिग्री है। और वहाँ से अगर हम वाई पॉइंट को कंसिडर करते हैं या फिर हमें वाई पॉइंट कौन से लोकेशन पे है या फिर एंगुलर डिस्टेंस उसका कितना है, ये अगर हमें पता करना है तो हमें वहाँ पे दिखाई देता है कि एंगुलर डिस्टेंस जो है वाई पॉइंट का वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, ओके। देन नेक्स्ट गो वी विल गो ऑन द पेज नंबर 3। दिस इज द पेज नंबर 3। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फिगर 1.4 है, 1.5 है। इसमें आपको जो एक्चुअल मीनिंग है पैरेलल्स ऑफ मेरिडियंस या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके जो मीनिंग है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ये जानने के लिए ये हमें फिगर देखनी पड़ेगी, फिगर 1.5 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लेस का लोकेशन हमें कहाँ से कंसिडर करना है, अर्थ के सेंटर पे से। तो यहाँ पे उन्होंने इस फिगर में 1.5 फिगर में पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और उसका जो एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर पे से उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो अर्थ का सबसे बड़ा पैरेलल है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा पैरेलल है इक्वेटर। इक्वेटर इस मीनिंग में, इस वर्ल्ड में उसका खुद का मीनिंग छुपा हुआ है। वो कैसे है, अब ये जानने के लिए हमें यहाँ पे ये फिगर देखनी पड़ेगी। इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो अर्थ के सेंटर पे का पैरेलल है, दिस इज द बिगेस्ट पैरेलल ऑन द अर्थ एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करने वाला, डिवाइड करने वाला। ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। अगर आप देखोगे कि अर्थ के ऊपर ये पैरेलल्स कहाँ हैं, ये लॉन्गिट्यूड कहाँ है, ये मेरिडियन कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है, तो ये लाइंस आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि दीज लाइन्स आर इमेजिनरी। ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है और ये बनाए हैं जोग्राफर्स ने उनके खुद के स्टडी के लिए या फिर हमें जो पढ़ाई करने के लिए अर्थ की स्टडी करनी है, किसी प्लेस का लोकेशन जानना है, डायरेक्शन, सब डायरेक्शन जानना है, इसके लिए उन्होंने ये इमेजिनरी लाइन बनाए हैं जिसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि एक आधा जो प्लेस है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, आगरा है, ये जो लोकेशंस है वो कितने डिग्री एंगल पे लोकेट हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल्स ऑफ
latitude. In this figure you will see there are 90 parallels. How many parallels? 90 parallels. यहाँ पे देखिए इक्वेटर से लेकर अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ चले जाते हैं और हर एक पैरेलल में 10 डिग्री का डिस्टेंस रखते हैं तो ऐसे 90 डिग्री तक हमें कितने पैरेलल्स मिल रहे हैं? 0 से लेकर 90 पैरेलल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसे टोटल हम 181 पैरेलल्स क्या कर सकते हैं? अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नोट दैट though these lines appear to be ellipses in the diagram on the globe, they are circles. The circles thus created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another. Hence, they are called parallels of these latitudes. The values of parallels are angular measures expressed in degrees. मैं आपको बताती हूँ कि इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक हमने जितने भी पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं उसको पैरेलल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे को कभी टच नहीं होते हैं। पैरेलल लाइंस आपको पता है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलल? पैरेलल मतलब जितना भी उसको बढ़ा दिया जाए वो एक दूसरे को पैरेलल ही रहते हैं। दे नेवर मीट ईच अदर, और वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं इसीलिए। और उसका जो डिस्टेंस होता है, अब यहाँ पे जो पैरेलल्स हमने देखे हैं 90 डिग्री तक, वो सेम डिस्टेंस पे है, बट द साइज ऑफ द पैरेलल्स आर डिफरेंट। कि सबसे बड़ा पैरेलल मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर, जिसकी वजह से अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर ऐसे दो हिस्सों में क्या हुआ है, जो अर्थ है वो डिवाइड हो चुकी हैं। तो 0 डिग्री पैरेलल ये सबसे बड़ा पैरेलल है। एक्चुअल उसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है, वहाँ पे बड़ी होती है। जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ पैरेलल्स ड्रॉ करने जाते हैं तो जो शेप होता है उसका या फिर जो साइज़ होती है ये क्या होती है, कम 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 होते जाती है। और वो एज अ पॉइंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या दिखाई देता है हमें, बहुत ही एकदम छोटा सा जो सर्कल है, सर्कुलर शेप में ये पैरेलल्स होते हैं। इसीलिए उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो लोकेशन है वहाँ पे 90 डिग्री है उसका मेजरमेंट, लेकिन जो साइज़ होती है उसकी दिखने के लिए वो कैसे होते हैं, एज अ पॉइंट एकदम छोटे होते हैं। ओके, अब देखिए The equator bisect the earth into north and south parts. अब इक्वेटर की वजह से अर्थ दो इसमें बाइसेक्ट हो गई है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ पार्ट। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है द वैल्यूज ऑफ पैरेलल्स आर एंगुलर मेजर्स एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, कि जो एंगुलर मेजरमेंट है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, पैरेलल्स को अगर लिखना है हमें कि कितने डिग्री है तो वो जो मेजरमेंट है वो एक्सप्रेस किस में किया जाता है, डिग्रीज में किया जाता है। द डिग्रीज ऑफ द पैरेलल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर एज शोन इन द फिगर 1.5। अब आप पूछोगे कि मीन्स ये हमें कहाँ से कंसिडर करना है, 90 पैरेलल्स है नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ भी 90 पैरेलल्स हैं, तो हमें ये कैसे मेजरमेंट करना है। तो जैसे मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो पैरेलल्स का डिस्टेंस है वो हमें अर्थ के सेंटर पे से ही लेना है। सेंटर में कौन सा है फिर, अर्थ इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ही हमें उसकी जो मेजरमेंट है शुरू करनी है। इसीलिए सबसे पहले 0 डिग्री इक्वेटर, फिर सेकंड 110 डिग्री, फिर 20 डिग्री, और ऐसे करते करते जो एंगुलर डिस्टेंस है वो नॉर्थ की तरफ कितने हो गए हैं, 90 डिग्री, और साउथ की तरफ भी कितने हो गए हैं, 90 डिग्री। तो एंगुलर डिस्टेंस ऐसे ही उसको मेजर किया जाता है। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ goes on increasing away from the equator, कि ये जो डिग्रीज है पैरेलल्स की वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ क्या होते हैं, उनकी जो एंगुलर डिस्टेंस है, डिग्रीज है, वो इंक्रीज होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए
जो while mentioning the value of a parallel, it is necessary to mention whether it is in the northern or southern hemisphere. अगर हमें ये करना है, आप पूछोगे कि मीन्स ये तो एंगुलर डिस्टेंस सेम ही है, 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी है और 10 डिग्री साउथ की तरफ भी है, तो हम उसको कैसे लिखना है? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस, कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो अगर आपको ये जानना है तो हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे बता दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर के ऊपर. देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं. जो 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, कौन सा भी पैरेलल हो, हमें पता है कि पैरेलल तो कैसे स्प्रेड हुए हैं, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ही. तो सिर्फ हमें क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करते समय वो जो पैरेलल आपने कंसीडर किया है या फिर आपको जानना है, तो वो नॉर्थ की तरफ है या फिर साउथ की तरफ है. इसीलिए आपको कैपिटल अगर साउथ में है तो 10 डिग्री साउथ, अगर वो नॉर्थ में है तो 10 डिग्री नॉर्थ, ऐसे एक्सप्लेन करना है. दिस इज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब एक्चुअल एंगुलर मेजरमेंट जो है अर्थ से, वो कैसे है यहाँ पे दिया गया है. लेट्स सी पेज नंबर 4. ओके, यहाँ पे फिगर 1.6 दी है, वो एंगुलर मेजरमेंट है. वो कैसे है? एंगुलर मेजरमेंट है.